चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x प्लस का y प्लस का z इजकल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इजकल टू 133 एंड एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इजकल टू 881, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकंड हो जाए। कैसे जरा देखिए, या क्यूब रूट एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्यूब रूट की वैल्यू आएगी, यानी इसके अंदर जाके क्या होगा, ये क्यूब होगा। तो इसका मतलब 6 इंटू में 6 और माइनस का 6 में से लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव में एक वैल्यू तो मेरी अंदर होगी। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ 6 6 6, तो इन तीनों का अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू में 6 मान लूँ, वाई की वैल्यू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 9 से 36 होगा, तो 9 मान लूँ, और जेड की वैल्यू को मैं अगर मान लूँ माइनस का 4, तो देखिए ये मेरे पास में कितना हो रहा है आपका, ये 6 है, ये मेरे पास 9 है और ये मेरे पास 4 है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 11 के बराबर आ रहा है। अगर अब मैं इनका स्क्वायर करूँ और जोड़ूं तो ये 36 आ रहा है, ये मेरे पास में 81 आ रहा है, इसको स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 16 आ रहा है, 6 6 12 13 और 8 4 12 और 1 13, यानी कि स्क्वायर करने पे जोड़ने पे ये वैल्यू आ रही है। तो मुझे यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो ये फैक्टर में जो आएगा माइनस का 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब अगर इस तरह से नहीं करना तो भैया अपना फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चलिए आइए, कैसे दे रहा देखिए, मुझे मालूम है कि x प्लस का y प्लस का आपका z बराबर होता है आपका 0 के बराबर। तो x का क्यूब प्लस में आपका y का क्यूब प्लस में आपका z का क्यूब बराबर में होगा आपका 3xy और z होगा। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो x क्यूब प्लस में आपका y क्यूब प्लस में आपका z क्यूब माइनस का 3xy और z बराबर में होता है आपका a, बराबर में होता है आपका x प्लस का y प्लस का आपका z, और ये x का स्क्वायर प्लस में आपका y का स्क्वायर प्लस में आपका z का स्क्वायर, और ये माइनस का a भी होता है, बट मैं माइनस कॉमन रख लेता हूँ बाहर यहाँ, तो ये हो जाएगा अंदर आपका एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का आपका जेड एक्स, ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए, अब एग्जामिनर ने जो मुझे वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को यहाँ पुट करना है। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 881, तो मैं इसकी जगह 881 रख लूँगा। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है आपकी 11, तो मैं यहाँ 11 रख लूँगा। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है आपकी 133 दे रखा है। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो या तो आप इसका होल स्क्वायर खोलिए या फिर थोड़े से फॉर्मूले को अगर अपने माइंड में ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया 121, 121 में से ये माइनस कर दो, आपका 133 माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस जो आएगा वो 12 आएगा, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये माइनस की होगी, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू -6 आ जाएगी, यानी यहाँ -6 रखिए। इसको जोड़ेंगे तो ये 139 आ जाएगा, और 139 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 139 इंटू 139, तो ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 2, ये 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये आपका 1 हो जाएगा। इसमें से आप 881 माइनस कर दिए, 881 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा, ये 8 4 बचेगा, और 8 6 14 बचेगा। अब इसकी ये मेरे पास में माइनस का 3xy z बराबर में कितना 648 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 6 18, यानी xy z बराबर आ रहा है माइनस का 216, और 216 ये माइनस का है, यहाँ से तो क्या बाहर निकलेगा 6 का फैक्टर, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे किया, बट देखो प्यारे बच्चों, आपको करना तो इसी तरह से पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टेप तो आपको खुद कम करने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम में अपने मार्क्स और अपना टाइम बचाना चाहते हैं। तो देखिए इसलिए तो कहते हैं कि कम से कम दिन में एक बार फॉर्मूले आप पढ़ लीजिए करें, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से लॉजिक मिल जाए। कैसे रहा देखिए, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है अब एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका वाई का स्क्वायर प्लस में आपका जेड का स्क्वायर, और प्लस में 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस का आपका वाई जेड प्लस का आपका जेड एक्स बराबर में होगा आपका 121, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 133, तो इसकी जगह 133 है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस का आपका वाई जेड प्लस का आपका जेड एक्स इस कल्टू में 121 और माइनस का 133, और यहाँ वाला 2 जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 12 बाय में आपका 2 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी -6। इसको यहाँ रखा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया।
आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।